हेलो एवरीवन, दिस इज केवल्य पंचाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द केवल्य टॉक पर। आज हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं दो 12th साइंस स्ट्रीम से टॉपर्स जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया है 12th साइंस स्ट्रीम से। दोनों अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम इक्षा जैन है। मैंने क्लास 12th में 97% स्कोर किया था। मैंने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई पंड्या मेमोरियल स्कूल परतापुर से की है और मैं अर्चना। ओके, एंड पलाक्षी? हाय, आई एम पलाक्षी। मैंने 12th बोर्ड्स में 96.8% स्कोर किया है और मैंने अपनी 11th और 12th पंड्या मेमोरियल स्कूल से। तो सबसे पहले तो एक छोटे से आइस ब्रेकर के साथ शुरू करते हैं कि आप दोनों कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो पढ़ाई के लिए, सुबह के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पर? मैं मतलब ज़्यादातर तो नाइट का टाइम ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें कम नॉइज़ होती है और मतलब शांति से पढ़ भी सकते हैं। घर वाले भी सो जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम रहता है, कुछ काम नहीं बता सकते वो। हाँ, वही। पलाक्षी? मैं सुबह का टाइम प्रेफर करती हूँ क्योंकि सुबह अपना माइंड वो एकदम फ्रेश रहता है, तो फिर जो भी चीज़ अपने को जो लर्न करनी है अपन वो कर सकते हैं और याद करनी है तो वो जल्दी याद हो जाती है। तो वैसे आपने दोनों ने जो टाइम बताया उसी टाइम के हिसाब से आप पढ़ाई करते थे, मतलब पलाक्षी सुबह उठ के और इच्छा शाम को नाइट के टाइम पर? हाँ, लगभग तो मेरा तो वैसा ही टाइम चलता था। मतलब अच्छा नाइट के गिरते गिरते ही मेरा पूरा शेड्यूल रहता था पढ़ाई का। अच्छा। और पलाक्षी सुबह कितने बजे उठ के आते थे लगभग? मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। अच्छा, और सीधा फ्रेश वगैरह होके एकदम पढ़ाई करने के लिए? हाँ। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। और स्टडीज़ में मतलब आप शुरू में कैसे थे कि शुरू से ही आप स्टडीज़ में काफ़ी अच्छे हो या फिर 11th और 12th में ही आपने खुद को बूस्ट किया कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है? क्या क्या था 10th में, क्या स्कोर था आप दोनों का? मेरा 10th में 95.67% था। और हाँ, मतलब लगभग बचपन से ठीक ही रहा है मेरा स्कोर, इतना ज़्यादा कभी आया नहीं उतार चढ़ाव। अच्छा, और आप फैमिली बैकग्राउंड आपका मतलब स्टडी से रिलेटेड ही है? हाँ। अच्छा, तो इसीलिए एक वो भी माइंडसेट रहा कि घर में भी सब पढ़ने वाले तो मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा? ओके, एंड पलाक्षी? मेरा 10th में 92% था और 10th का रिजल्ट आने के बाद मैंने ये सोचा था कि हाँ, 10th से तो ज़्यादा ही बनाना है। 12th में ऐसा? हाँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और घर वालों का क्या सपोर्ट रहा आपके ये स्टडीज़ में? जैसे इक्षा ने तो बताया कि उसके फैमिली बैकग्राउंड स्टडी से है, और आपके क्या था पलाक्षी, फैमिली में सब एजुकेटेड हैं या फिर? हाँ, मेरे भी फैमिली में एजुकेटेड है। मेरी मदर है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और पापा भी एजुकेटेड है, वो भी गवर्नमेंट सर्विस में। ओके ओके, वेरी नाइस। तो फैमिली का भी मतलब सपोर्ट रहा कि हाँ स्टडी करो, जितना भी पढ़ाई करनी है करो, सॉरी जितनी भी पढ़ाई करनी है करो, एंड फैमिली का फुल सपोर्ट है? हाँ, अच्छा सपोर्ट तो रहा ही है घर वालों का। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया स्टडीज के लिए, पर वो एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन रहती है, वो तो फील करनी। सही है कि मन ही मन या फिर कभी कभी बातों बातों में कि बेटा बना लेना परसेंटेज अच्छे। हाँ, वो एक इनडायरेक्ट प्रेशर से जो मोटिवेशन मिला है उसने बहुत आगे। सब ये इनडायरेक्ट प्रेशर सबको होता है, जो बच्चे बोलते हैं ना हमारे घर वाले प्रेशर नहीं करते हमें, उन पर भी होता है, लेकिन ठीक है वो निकल जाते हैं इस चीज़ से, है ना? तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, मतलब 12th की शुरुआत से या फिर 11th की शुरुआत से ही आपने 12th के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, या फिर क्या माइंडसेट था पूरा? मैंने 12th की पढ़ाई लगभग 11th के एग्जाम के बीच में ही चालू कर दी थी। अच्छा और मेरा कोर्स सितंबर तक कंप्लीट हो गया था और बस मेरे को ये फर्स्ट में कोर्स कंप्लीट करना है ताकि साथ में जब स्कूल चले तो रिवीजन होता जाए। ओके, एंड पलाक्षी आपके? मैंने 11th के एग्जाम होने के बाद अपनी पढ़ाई चालू करी और कुछ से पहले कर लिया था कोर्स, फिर स्कूल से रिवाइज होता गया और फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए, उससे बहुत हेल्प मिली। और आप दोनों ने मतलब साथ में स्टडी की या फिर क्या था, ग्रुप स्टडी वगैरह, साथ में स्टडी करना, एक दूसरे को हेल्प करना, ऐसा था या फिर दोनों अपने हिसाब से स्टडी कर रहे थे? तो शुरुआत में तो हम अपने अपने हिसाब से ही कर रहे थे, लेकिन एग्जाम टाइम था, एग्जाम टाइम पास में आने वाला था, तब हम एक दूसरे को कॉल करके उठाते और लेट नाइट भी जगना होता तो
कॉल करते और ऐसे टच में रह के पढ़ाई करते थे। अच्छा, और एग्ज़ाम हॉल में भी फिर ये स्पाइरेट दिखाएं या फिर मतलब नकल वगैरह की एग्ज़ाम हॉल में भी एक दूसरे को रूम भी सपोर्ट कर अलग अलग लेते थे थोड़ा? हमारे, हाँ, दोनों के रूम भी अलग थे। अच्छा, दोनों के रूम अलग थे। बहुत ही बढ़िया। तो आपने मतलब यहाँ तक भी हेल्प की एक दूसरे की कि सुबह उठाया भी है आपने। बहुत ही बढ़िया, ये फ्रेंडशिप आगे भी काफ़ी अच्छी चले, है ना? साथ में पढ़े इसीलिए तो 1 नंबर का ही डिफरेंस रहा के। एक नंबर का भी कैसे रह गया मतलब? इक्षा, हाँ ये बताओ इक्षा, आप आगे कैसे निकल गए 1% से? क्या पता, किस्मत। मेरे को क्या लगता है पता है, ज़्यादातर टाइम इक्षा ने पलाक्षी को उठाया होगा। इक्षा आधा घंटा पढ़ लेती होगी सुबह के टाइम पे, फिर उसे याद आता होगा कि यार पलाक्षी को भी उठाना है, फिर पलाक्षी आधा घंटा पीछे रह गई। ऐसा हुआ है क्या? कौन उठाता नहीं ज़्यादातर नहीं, ऐसा टाइम? कुछ किसने किसको सुबह उठाया एक है? दो नंबर का तो ठीक है, चलता है। हाँ, पर ज़्यादातर टाइम किसने किसको उठाया है सुबह के टाइम पर? मलाक्षी नहीं उठाया है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। अच्छा। और हाँ, रात इसने, को ये मुझे कॉल करती थी। हाँ क्योंकि पलाक्षी ने बताया भी सही कि सुबह उठने का मेरा टाइम अच्छा है, मतलब सुबह के शेड्यूल में मैं अच्छा पढ़ लेती हूँ, तो हाँ इस हिसाब से तो पलाक्षी जल्दी उठ जाती होगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखना है कि आपने जो 95% जो बनाए हैं, मतलब दोनों के 95 प्लस ही है, तो 95 एक एवरेज मान लेते हैं अपन। तो ये बनाने के लिए कौन से मटेरियल, क्या आपने यूट्यूब चैनल यूज़ किए एक अच्छे तरीके से कि ये यूट्यूब चैनल था? अगर कोई सर और मैम भी है जिन्होंने आपको, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा कि इन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया, तो उनका भी नाम आप ले सकते हो। फर्स्टली मैंने 12th में तो ज्यादातर तो एनसीईआरटी की है, पर अगर मतलब जैसे कोई यूट्यूब चैनल का देखना, फिजिक्स में तो अलग सर के व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर, अच्छा, और वाइट बोर्ड वाले chemistry मतलब जो उनके सबसे पुराने हैं? पुराने वाले लेक्चर। अच्छा, वो वाले स्टडी किए थे आपने? ओके। और केमिस्ट्री के लिए तो नेक्स्ट टॉपर में जो मैम आती है उनका नाम भूल गई, पर उनके लेक्चर बहुत अच्छे आते हैं। और बाकी मैथ्स तो मैं खुद ही सोल्व किया करती अच्छा, हूँ। और कंपलसरी सब्जेक्ट में तो ऐसे ही दिख जाते थे। इंग्लिश कंपलसरी के लिए खान सर थे। अच्छा, कंपलसरी सब्जेक्ट भी आपने यूट्यूब से की है? मेरे को लगा कि स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं वही ठीक है। मतलब ये स्कूल में भी पढ़ी है, पर वो स्कूल में तो क्या ही कर सकते हैं हम, स्कूल में हाँ, सही सारे सही, मस्ती भी किए हो। ठीक है। एंड पलाक्षी आपने? मैं तो एनसीईआरटी से ही पढ़ी हूँ और मेरा ये है कि शेखावटी मिशन जो अपना पीडीएफ लॉन्च करता है 100 पेजेस का, हाँ। तो फिर वो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि उसमें सारे पीवाईक्यूज भी थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे, तो वो अच्छे थे। अच्छा, और डेस्क वर्क सॉल्व भी की थी क्या आप दोनों ने? हाँ, डेस्क वर्क करी थी, उसमें से ही क्वेश्चन आए थे लगभग। तो अच्छा, मेरे साथ क्या 10th में स्कैम हो गया था। मैं 10th में डेस्क वर्क सॉल्व करके गया सारी, एंड उसमें से क्वेश्चन आए ही नहीं, इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं आए। तो ये मेरे साथ, फिर मेरे को डेस्क वर्क से सारा विश्वास उठ गया। मैंने 12th में डेस्क वर्क को टच ही नहीं किया, मैंने पूरी एनसीईआरटी रीडिंग। हाँ, डेस्क वर्क तो केवल प्रैक्टिस के लिए ही है। अच्छा, कि वो तो- सिर्फ लिखो हैंड राइटिंग और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरे को लगा था वहाँ से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई अलग से कोचिंग ज्वाइन की थी या ऑनलाइन बैच वगैरह एक्स्ट्रा, मतलब अलग पैसे पे करके कोई भी एक्स्ट्रा बैच ज्वाइन किया था या फिर? मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था। CUET फ्री की या तैयारी फिर पेड कोर्स? पेड कोर्स था। पेड था। अच्छा, और पलाक्षी आपने? मैंने नहीं किया। ऑफलाइन भी कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं? नहीं, अच्छा, मतलब सेल्फ ये, स्टडी, हाँ सेल्फ स्टडी से ही हाँ, किया तो था। फिर ये माना जा सकता है कि दोनों ने एक दूसरे को हेल्प करते हुए एंड पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी करके इतना अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है ना? हाँ। और घर वालों ने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि घर के काम भी कुछ कर ले, क्योंकि लड़कियों में ऐसा होता है? नहीं, घर वालों ने कभी प्रेशराइज नहीं किया और कभी ऐसा नहीं कहा कि मतलब ये काम कर और पढ़ाई बाद में करना, नहीं, बस तू पढ़ पढ़ पढ़, बस यही। अच्छा, और इक्षा? मुझे भी इतना प्रेशर तो नहीं किया, मतलब थोड़े बहुत घर के काम तो करने ही पड़ते थे मेरे को। कभी कुछ अच्छा। मतलब वैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती थी, हम कर देते थे।
और जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और फर्स्ट जब पेपर फिज़िक्स का जब था, मतलब फर्स्ट तो कंपलसरी का था, बट जब फिज़िक्स का पेपर हाथ में आया तब आपका क्या रिएक्शन था? मतलब जब मैंने फिजिक्स का पेपर देखा तो मेरे को पता चला कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। अच्छा। और और मतलब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, उसमें से क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। तो फिर जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे वो तो थोड़े बहुत तो निकाले, पता चला कि लास्ट में और पलाक्षी आप? मैंने जब पेपर देखा तो जो सेक्शन डी के जो क्वेश्चन आते वो सब सेक्शन सी के, और बड़े क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे सारे, और जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे उसके लिए मैंने ये सोचा कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है इस टॉपिक से करके मैंने रिलेटेड कुछ भी लिख किया। देती हो ऐसा, हाँ है ना, ताकि कुछ तो नंबर दे ही देंगे सर, खुश हो गए कि भाई हाँ। कुछ लिखा है ऐसा। एंड आप दोनों की फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। अच्छा। और पलाक्षी? मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है। फिज़िक्स तो शायद मैंने ऐसा सुना है, या फिर कंफर्म एक बार बताना, कि फ़िज़िक्स जो होती है वो बहुत से बच्चों को मतलब ख़राब लगती है, अच्छी नहीं लगती है, ऐसा है क्या? या फिर केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है? नहीं मतलब कहते तो है लोग कि फिजिक्स थोड़ी टफ पड़ती है और यूँ ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और हाँ, एनसीईआरटी तो को रीड करेंगे फिज़िक्स तो में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी? जो एनसीईआरटी के इंडेक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते थे अच्छा। उसके लेसन पीछे वाले वो सारे मैंने सॉल्व किए थे, और एनसीईआरटी की जो हेल्प बुक आती है उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स अच्छा। और मैथ के लिए दोनों की क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि मैथ का भी टफ होता ही है। क्या? एनसीईआरटी के वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देते उसके बावजूद भी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर मतलब थे आप तो दोनों ज़्यादातर बुक से बाहर गए ही नहीं हो ऐसा? नहीं। आप दोनों ने मतलब शेड्यूल जो था वो एग्ज़ाम टाइम से पहले ही ज़्यादातर अपने डेली रूटीन को अच्छा बनाने में फोकस किया, या फिर जैसे ही 12th स्टार्ट हुई तो आप एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे थे? मैं कंसिस्टेंटली तो नहीं पढ़ाई कर पाई हूँ, मतलब कि ऊपर नीचे हो जाता था तो थोड़ा सा डेली रूटीन। ओके। पर एग्जाम टाइम के पहले मैंने थोड़ा सा रूटीन को बढ़ाया था, मैं रोज पढ़ती थी। जितना खुद को बूस्ट किया जा सके कि मेरे को पढ़ाई करनी है। और पलाक्षी, आप शुरू से ही मतलब पढ़ाई में कंसिस्टेंट थे, या फिर एग्ज़ाम टाइम पर ही आपने भी खुद को फोकस किया? वैसे तो मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी, और लेकिन फिर भी हाफ ईयरली का जो पेपर था वो दिया था मैंने, उसमें वैसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने खुद को ऐसा मोटिवेट किया कि नहीं, अब तो पढ़ना है, और रात लगाकर पढ़ाई की तो फिर हो गया। अच्छा, मतलब हाफ ईयरली में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं था? नहीं, उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अच्छा। और इच्छा आपके क्या हाफ ईयरली में अच्छे पेपर गए थे या फिर? मेरे भी थोड़े ठीक ठाक ही गए थे हाफ ईयरली के पेपर। हाँ, तो हाफ ईयरली का पेपर देकर क्या लगा था कि क्या परसेंटेज बन सकते हैं, ऐसा लगा था आपको? हाँ मतलब उस टाइम पे पेपर देखा था तब तो मेरे को यूँ ही लग रहा था कि थोड़ा डाउन हो जाएगा परसेंटेज अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। अच्छा। और पलाक्षी, आपको क्या लगा था हाफ ईयरली में आपका ये कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था कि मैं 90 प्लस नहीं बना पाऊंगी ऐसा? हाँ, क्योंकि मैंने सिलेबस तो पूरा कर लिया था, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हो पा रहे थे। फिर इसलिए मैंने वापस से एक बार सिलेबस किया और फिर पीवाईक्यू। अच्छा, मतलब हाफ ईयरली के बाद से आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, खुद को प्रूव करना था। हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ है अभी तक आपकी जर्नी में, मतलब 11th-12th की जर्नी में, जिससे आप रिग्रेट करते हो कि काश मैं ये नहीं करती, तो मतलब अच्छे ही परसेंटेज है 95 नो डाउट, लेकिन अगर ये गलती मैं नहीं करती तो और भी अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं, या फिर मैं मेरिट लिस्ट में आ जाती, ऐसा कोई भी एक रिग्रेट है आपके मन में? मतलब जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती है यानी कि लैंग्वेज वाली, उसमें अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेती या फिर अपने पेपर में जो लिखा है मैंने वो थोड़ा सा अच्छा कर लेती, थोड़े नंबर आ भी जाते हैं उस हिसाब से। हाँ। पलाक्षी, आपके? मैंने ना पीवाईक्यू इतने सॉल्व नहीं किए थे जितने करने चाहिए। अच्छा। और पेपर्स भी 2-3 साल के ही किए थे, और मेरे क्या प्रैक्टिस नहीं थी लिखने की।
मतलब थी, बट टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं हो पा रहा था। तो अगर वो थोड़ा और अच्छा हो जाता तो फिर। अच्छा, मतलब ऐसी आप दोनों की मिस्टेक थी जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि आपने ज़्यादा PYQ नहीं सॉल्व किए और कंपलसरी को लाइटली ले लिया। और मैंने भी यही गलती की थी 11th-12th में कि मेरे को लग रहा था कि इंग्लिश हिंदी तो क्या है यार, छोटे थे तब से पढ़ते आ रही है तो कर लेंगे, है ना। कंपलसरी में ये हो जाता है। एंड PYQ, मैंने भी PYQ सेम यही चीज़, मतलब 10th में भी मैंने यही सोचा था कि कौन ही दे देगा, पिछले इतने साल के क्वेश्चन पुराने कौन ही दे देगा, अब तो नए कुछ कुछ आएंगे, क्योंकि तब सिलेबस भी चेंज हुआ था। लेकिन जब मैंने चेक किया और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आए, तब मुझे झटका लगा कि काश मैं कर लेता। तो मेरा भी यही रिग्रेट रहा। तो अब आगे का क्या रूटीन चल रहा है अभी आपका, 12th हो गई उसके बाद? हाँ, मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? तो मतलब मैंने NCET का फॉर्म भरा है, और राजस्थान में जो चलता है STC का वो फॉर्म भरा है। अच्छा, और पलाक्षी आप? मैंने CUET का भरा है, और फिर मैं उस अभी तो उसी के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। एंड कोई भी एक थॉट, एक लाइन आपके मन से कि यूथ को इंस्पायर कर सके जो चीज़। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और एक जो गोल बना है वो अचीव करना है, और रोज की प्लानिंग रोज करनी है और उसी को कंप्लीट करना है। इससे बेहतर हमें सोना चाहिए। ओके, पलाक्षी? मैंने इतना ही पढ़ा था, अब मन भूमि पर विजय पाना ही सब कुछ पाना है। बस यही है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो और सेल्फ कंट्रोल रखो, अच्छा, और मतलब आप हाँ, पॉजिटिविटी के साथ चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। कि ओके, अपने को ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती हूँ। बस ये सोचो कि हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। हाँ, मतलब जो बच्चे बैठ जाते हैं ये सोच के कि यार अब तो मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब नहीं ही होगा। आप भी चाहते तो हाफ ईयरली तक ये सोच लेते कि मेरे परसेंट, मतलब हाफ ईयरली में सही परफॉर्मेंस नहीं रहा तो अब तो क्या ही कर लूँगी मैं। लेकिन आपने उसी चीज़ को मोटिवेट किया, उसी चीज़ से मोटिवेशन लिया कि नहीं, इससे तो मुझे और बेहतर करना है ना। तो माइंडसेट सबसे मेन चीज़ है ना। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। एंड बेस्ट ऑफ लक दोनों को, आगे की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए। आगे लाइफ में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो एंड अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। थैंक यू।